प्रिय श्रोताओं, आज मैं जिस विषय पर अपने विचार प्रकट करना आपके सामने चाह रहा हूँ उसमें उसका शीर्षक मैंने दिया है राष्ट्रीय उत्थान के लिए अपने आचरण को बदलो। ये मेरा विचार इसलिए आया है कि टीवी पर जब हम राजनीतिक बहस को सुनते हैं तो उससे बहुत दुख होता है कि किस तरह की ये बहस टीवी पर की जाती है। और इसी तरह से हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो लोकसभा और राज्यसभा में भी जब विचार विमर्श होता है और जिस तरह की बहस वहाँ होती है उसको सुनकर मेरे विचार या मेरे दिल दिमाग में ये बात आई कि मुझे कुछ बातें इस तरह से आप तक पहुंचानी चाहिए ताकि यदि उनको सुन कर के अपने आचरण को ये लोग थोड़ा बदलें तो हमारे राष्ट्र के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और वो बातें मैंने इस तरह प्रकट की हैं। जैसे टीवी पे जो बहस होती है, कोई किसी बात का सत्यता या उसकी मौलिकता को न देख करके अपनी अपनी बात कहते हैं, उसको मैंने इस तरह दर्शाया है। कोई कितना ही सही कहे पर दूसरे दल का प्रवक्ता अपनी लीक से जरा भी हटता नहीं। कोई कितना ही सही कहे पर दूसरे दल का प्रवक्ता अपनी लीक से जरा भी हटता नहीं। मुद्दे को समझाने हेतु व्याख्या पूरी होती नहीं। मुद्दे को समझाने हेतु व्याख्या पूरी होती नहीं कि विरोधी पक्ष बीच बीच में टोका टोकी करने से रुकता नहीं। विषय पर तीखी तेज तर्राट इन आवाजों के बीच में, विषय पर तीखी तेज तर्राट इन आवाजों के बीच में कौन क्या कह रहा है सच पूछो तो किसी के कुछ समझ आता नहीं। ऐसी टीवी पर राजनीतिक बहस का सही मायने में किसी को कुछ फायदा होने वाला नहीं। एक तो ये बात मेरे दिमाग में आई और इस बात को मैंने स्पष्ट करके आगे क्या समाधान हो सकता है वो समझाने का मेरे विचार से प्रयत्न किया है। दूसरा, जैसे जो लोकसभा और राज्यसभा में होता है उसके बारे में मेरे व्यक्तिगत विचार इस तरह हैं। दोनों सदनों की देख कार्रवाई टीवी पर, दोनों सदनों की देख कार्यवाही टीवी पर दर्शक होते हैं मजबूर, दर्शक होते हैं सोचने को मजबूर। जनहित के मुद्दों के बजाय किसी न किसी बहाने से अपने दल और नेता की तारीफ करते रहते हैं बदस्तूर। ये एक अक्सर हमने देखा है। इन हरकतों से तो देश का भला होगा नहीं। इन हरकतों से तो देश का भला होगा नहीं क्योंकि हर विषय पर सब दल बिखरे बिखरे रहते हैं हर वक्त। विचारों में भिन्नता स्वाभाविक है, पर राष्ट्र हित जैसे मुद्दों पर तो सबको होना चाहिए एक मत। अब ये दोनों बातों को देख करके मैंने ये विचार किया कि इस तरह की बातों को अगर कुछ सुधारा जाए इन हमारे प्रतिनिधियों द्वारा या टीवी पर जो प्रवक्ता दल के आते हैं वो अपने आचरण को थोड़ा भी सुधारें तो निश्चित ही इन सब चीज़ों का अधिक लाभ जनता को मिलेगा और राष्ट्र अधिक उत्थान कर पाएगा। वो मैंने इस तरह से मेरे विचारों के द्वारा आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अपनी अपनी ढपली
कब तक अलापोगे और अपना अपना राग, अपनी अपनी ढपली, और कब तक अलापोगे अपना अपना राग, कैसे फिर हम सब मिलकर गा सकेंगे एक साथ होली के पार। अपनी अपनी ढपली और कब तक अलापोगे अपना अपना राग, कैसे फिर हम सब मिलकर एक साथ गा सकेंगे होली के पार। आपसी कलह है देश के लिए एक बुराई, आपसी कलह है देश के लिए एक बुराई। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, इसी कारण से रावण ने थी अपनी लंका डुबोई। इतिहास गवाह है, इसी कारण से रावण ने थी अपनी लंका डुबोई। बचपन में हम सभी ने, बचपन में हम सभी ने इस भारत माँ की मिट्टी को है खाई। बचपन में हम सभी ने इस भारत माँ की मिट्टी को है खाई। तो फिर न जाने क्यों आज हम खोद रहे हैं एक दूसरे के लिए खाई। तो फिर न जाने क्यों आज हम खोद रहे हैं एक दूसरे के लिए खाई। जनहित के काम करे चलो, कोई नहीं लगेगा दाग। जनहित के काम करे चलो, नहीं लगेगा कोई दाग। विरोधियों को राह नहीं मिलेगी और खुद ब खुद जाएंगे वो भाग। विरोधियों को राह नहीं मिलेगी और खुद ब खुद जाएंगे वो भाग। एक तो ये तरीका है। दूसरा जो मेरे मस्तिष्क में या मेरे दिल दिमाग में आया वो इस तरह है। राष्ट्र की प्रगति किसी एक दल की बपौती नहीं। राष्ट्र प्रगति किसी एक दल की बपौती नहीं। बिना सबके सहयोग के राष्ट्र प्रगति संभव ही नहीं। बिना सबके सहयोग के राष्ट्र प्रगति संभव ही नहीं। इस सच को जानते सब हैं, इस सच को जानते सब हैं, पर कोई मानता नहीं, पर कोई मानता नहीं। क्योंकि अपने दल को कोई कभी किसी से कम आंकता नहीं। क्योंकि अपने दल को कोई कभी किसी से कम आंकता ही नहीं। इस रस्साकसी में जनता पिसी जाती है। इस रस्साकसी में जनता पिसी जाती है और जीत के बाद अपने दल और नेता की भलाई के सिवाय इन्हें कुछ सूझता ही नहीं। और जीत के बाद इन्हें अपने दल और अपने नेता के सिवाय कुछ सूझता ही नहीं। और जब ऐसी स्थिति आती है तो जनता सोचती है कोई बात नहीं, आज कर लो मनमानी, 5 साल बाद हम तुम्हारा तख्ता बदल देंगे। अगर ऐसा भी होता है तब भी उसका कोई परिणाम सार्थक हमें नजर नहीं आता। और उसका कारण मैंने इस तरह बतलाना चाहा है। जनता सत्ता बदल भी दे तो क्या, जनता सत्ता बदल भी दे तो क्या, आने वाला भी खुद का और खुद के दल की प्राथमिकता को कभी भूलता ही नहीं। आने वाला भी खुद का और खुद के दल की प्राथमिकता को कभी भूलता ही नहीं। अब इन्हीं बातों के आधार पर मैंने आज जो मेरे विचार आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है उसमें यही कोशिश की है कि अगर ये राजनीतिक प्रतिनिधि और प्रवक्ता अपने आचरण को थोड़ा बदलें और शांति से अपनी अपनी बात कह करके इस राष्ट्र की प्रगति की ओर अपना कदम बढ़ाएं तो हम सब के लिए अति सुखदायी होगा और हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। जय हिंद।